हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का यूनिट्स 1 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि यदि U1 और U2 जो आपका है वो यूनिट्स दिया हुआ कोई फिजिकल क्वान्टिटी का, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है N1 और N2, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही होता है। तो आपको पता होगा बच्चों कि N और U में जो रिलेशन होता है, N और U में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। N इन्वर्सली होता है U। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग N इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट बाई U, या फिर बोल सकते हैं N U का जो वैल्यू हो जाएगा वो कांस्टेंट आएगा आपका। N U का जो मान आएगा वो कांस्टेंट आएगा। या यहाँ से बोल सकते हैं N1 U1 बराबर आपका आ जाएगा N2 U2। तो इसमें जो सही आंसर है, यहीं से आप रेशियो निकाल लीजिए इसमें। तो N1 बटा N2 इक्वल टू हो जाएगा U2 बाई U1। तो इसका जो सही उत्तर है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन MKS सिस्टम में प्रेशर का यूनिट क्या होता है। तो जो प्रेशर का यूनिट होता है इसमें एक आपका दिया हुआ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक है आपका एटमॉस्फेयर, एक है पास्कल और एक है सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो MKS जो सिस्टम होता है वो लगभग आपका SI सिस्टम के साथ मैच करता है। तो प्रेशर का जो SI यूनिट होगा वो हो जाएगा पास्कल्स। तो जो सेकंड का सही उत्तर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका 1 लिखा हुआ 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। तो ये टाइम का यूनिट है। लीप ईयर में आपको पता है बच्चों, 1 लीप ईयर में कितना होता है, कितना दिन होता है, 366 दिन, 366 डेज होता है। ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। इसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये तो इसमें बोला कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि न्यूटन पर केजी किसका यूनिट है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पता होगा, F इक्वल टू होता है ma। तो फोर्स का होता है न्यूटन, मास का हो गया kg इंटू ए। तो न्यूटन बाई kg। तो यहाँ पर a मतलब a कौन है, एक्सेलरेशन। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ। पास्कल किसका यूनिट है। तो पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। और किसका होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें आपका 3 तरह का होता है। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सबका सेम होता है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, सॉरी 5 का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सेक जो होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सन एंड अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जिसका हम लोग न्यूक्लियर डायमीटर का मेजरमेंट करने के लिए होता है, बहुत ही छोटा यूनिट होता है। 1 फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर, और नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। ये सबसे छोटा होता है, इसी का यूज़ होता है हम लोग का न्यूक्लियर डायमीटर को मापने में। इसका सही उत्तर है 7 का 1 नंबर। कैंडेला किसका यूनिट है, ये सबको पता होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है। केजी की जगह पे हो जाएगा मास, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, तो इसका सही उत्तर जाएगा लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है किलो वाट आवर किसका यूनिट है। किलो वाट आवर, किलो वाट पावर का है, आवर टाइम का है। तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी कंज्यूम बाई टाइम, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम का हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड नंबर। 1 किलो वाट आवर किसका वैल्यू है। तो 1 किलो वाट आवर, 1 इसको लिख सकते हैं 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। 1 मतलब 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है।
सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये आ गया 360000, तो 36 इंटू 10 का पावर 5 जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? तो याद रखेंगे बच्चों, इसका वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो ये एनर्जी का यूनिट होता है, याद रखिएगा, ये एनर्जी का होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 1 HP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हॉर्स पावर को HP, ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी बताया कि जूल में एनर्जी कैसा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, वाट आवर भी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। बोलता है इसमें n न्यूटन सेकेंड है, देखिए यहाँ पर n है, ये न्यूटन है, ये सेकेंड है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n तो रहने जाएंगे और न्यूटन को हम क्या लिख सकते, देखिए न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा न्यूटन के जहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। n को रहने देंगे, kg की जगह पर हम लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर की जगह पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ये पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड यहाँ बच जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड कट गया, सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा n इंटू 10 का पावर 5 इक्वल टू 1। तो n का मान हो जाएगा 1/10 का पावर 5 और ये ऊपर चला जाएगा 10 का पावर -5। तो इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट जूल पर केजी है। तो इसमें याद रखना हो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट बाई हीट पर यूनिट मास। हीट का हो गया जूल, मास का हो गया केजी, ये ऊपर चला गया तो हो गया जूल पर केजी। इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है वैसा क्वांटिटीज़ का यूनिट ऑफ मास है। तो याद रखिए कि इनर्शिया, जिस किसी बॉडी का इनर्शिया अधिक होता है उसका मास भी अधिक होता है। 1 फर्मी किसके बराबर है, अभी बताए थे 1 FM इक्वल टू होता है 10 का पावर -15 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन में 10 का पावर -17 माइक्रोन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -30। ये तो आंसर नहीं होगा। 10 का पावर -5 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो 10 का पावर -10 हो गया, 10 का पावर -15, हाँ ये सही उत्तर है। तो 18 का जो सही उत्तर है सेकंड नंबर। 19 नंबर बोला कौन ट्रैप्ड यूनिट है। कैंडेला SI, कैंडेला आपका SI सिस्टम में आता है। स्टेरेडियन भी आपका आता है, स्टेरेडियन आपका जो आता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है। एम्पियर भी आपका SI में आता है। तो वोल्ट जो है आपका ट्रैप्ड यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट। कौन यूनिट नहीं, रेडियन तो प्लेन एंगल का यूनिट है, फैराड भी कैपेसिटेंस का यूनिट है, ओम भी रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो कंडक्टेंस जो है वो एक फीचर है, यूनिट नहीं है। बोलता है फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन CGS एंड SI सिस्टम। CGS में S का मतलब होता है सेकंड, टाइम का जो यूनिट होता है, और टाइम का SI भी हम लोग लेते हैं सेकंड, ठीक है, दोनों लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। CGS में भी सेम होता है और SI में भी सेम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच इज कॉमन इन MKS एंड SI। चलो लेंथ में MKS में मीटर हो गया, ये हो गया MKS में, ठीक है, ये SI में मीटर हो गया। मास का kg हो गया, किलोग्राम, इसमें किलोग्राम, ठीक है। टाइम का सेकंड, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें बोलता है कि रेशियो ऑफ CGS यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बताए थे 1 जूल में होता है 10 का पावर 7 अर्ग, ठीक है। या बोल सकते हैं 10 का पावर 7 अर्ग इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 जूल। तो CGS यूनिट तो अर्ग होता है, अर्ग बटा जूल आपको लाना है, ठीक है। जूल किधर ले गए, तो ये 10 का पावर 7 इधर आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर -7, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है इफिशिएंट FX/A/dV हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। फोर्स का होता है ML/T-2, डिस्टेंस का होता है L, एरिया का होता है L², वेलोसिटी का होता है LT-1। L से L कट गया, एक L से एक L कट गया, तो M बचा, एक L ऊपर चला जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा। T का पावर -2 और ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 पहले से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ML-1 T-1। इसमें पूछता है ML-1 T-2 किसका डायमेंशन है।
तो ये तो प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब सारा क्वांटिटी सेम ही आएगा। डायमेंशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो सॉलिड एंगल का यूनिट जो बताया था बच्चा, इसमें स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो लेके आएंगे। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने भी फ्रेंड लोग से भी शेयर कीजिएगा। आप लोग का थोड़ा सा भी कोऑपरेशन हमको आगे बढ़ाने में हेल्प